हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? आप सभी लोग कैसा महसूस कर रहे हैं जी? मेरे प्यारे भाई, बहुत लंबी समर वेकेशन के बाद, बहुत लंबी छुट्टियों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है आपसे। गुड इवनिंग। और आज आप लोगों के कमेंट देखकर, आपका गुड इवनिंग लिखा हुआ देखकर, स्टूडियो में आकर स्टूडियो की लाइट जलाकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हर हर महादेव। हमारी मैथ्स क्लास के बिना दिन अच्छा नहीं लगता। भाई, मुझे भी तुम लोगों को डांटे बिना, तुम लोगों को पढ़ाए बिना, आपके कमेंट पढ़े बिना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज कई दिनों के बाद क्लास में आके मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये छुट्टी आपकी कैसी रही? ऐसा लग रहा है कल की कल ही वैकेशन हुई थी। अच्छा भैया। मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं जल्दी से आपके पास आ गया हूं। और आप लोगों को पढ़ाने के लिए मेरे दोस्त, शुरू करते हैं प्यारे बच्चे आज की कहानी। पिछले 6 दिन से कुछ नहीं पढ़ा यार, ऐसे नहीं करना था आपको। माना कि मैंने क्लास बंद कर दी थी, छुट्टी थी, लेकिन मेरे दोस्त, मैंने आपको पढ़ाने की पूरी व्यवस्था करी थी। मैंने आपको स्टैटिक्स की क्लासेस दी, सांख्यिकी की। कितने बच्चों ने स्टैटिक्स की पूरी क्लास पढ़ ली? आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्टैटिक्स की पूरी क्लास कर ली? बताओ जरा। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्टैटिक्स की, जो मैंने आपको क्लास दी थी, वो पूरी क्लास कर ली? बहुत सारे बच्चों ने कर ली है, बहुत सारे बच्चों ने शुरू भी नहीं करी है। तो जिन्होंने करा है वो वो बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए प्यारे स्टूडेंट, हमारा चैप्टर टाइम एंड वर्क लगभग खत्म होने वाला है। इसमें आखिर के 40 सवाल बाकी हैं। इन 40 सवाल में चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहली दूसरी शीट हमने पूरी कर ली है, तीसरी शीट भी समाप्त होने वाली है प्यारे दोस्त। चलिए, कॉन्सेप्ट आप अगर भूल गए हो तो मैं आपको फिर से कॉन्सेप्ट लिख देता हूं। मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया था कि टोटल वर्क बराबर जो होता है, जो कुल कार्य होता है, TW टोटल वर्क, टोटल वर्क बराबर होता है बच्चों MDHE। एम मतलब एम, आदमियों की संख्या, डी मतलब दिनों की संख्या, एच मतलब नंबर ऑफ आवर्स, और ई मतलब एफिशिएंसी। टोटल वर्क बराबर MDH, ये कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट पर बेस हम सवाल करेंगे। चलिए, सवाल बोला है, एक काम को 18 आदमी 7 घंटे काम करके 32 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को, सेम वर्क को, उसी काम को 14 आदमी हर दिन 8 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तुम सेम काम है, वर्क को सेम कर देते। देखो, इस सवाल में मुझे एफिशिएंसी तो बताया नहीं गया है। जब एफिशिएंसी बताया नहीं गया है तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? MDH। सवाल में बोला गया है कि 18 आदमी किसी काम को 32 दिन में करते हैं, 32 दिन में। और हर दिन कितना काम करते हैं? हर दिन 7 घंटे काम करते हैं। ये वर्क हो गया, टोटल वर्क। इसी वर्क को, सेम इसी वर्क को, सवाल में पूछा गया सेम इसी वर्क को 14 आदमी, 14 आदमी सेम इसी वर्क को कितने दिन में करेंगे? अगर हर दिन 8 घंटे काम करते हैं, पर डे 8 आवर्स काम करते हैं, 14 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे? दिन आपसे पूछा है। अगर हर दिन 8 घंटे काम करते तो MDH हमने टोटल वर्क को बराबर कर दिया। अब इस सवाल में कुछ बचा नहीं मेरे दोस्तों, कि 7 दूनी 14 चला गया, और 2 अट्ठे 16 से मेरे दोस्तों ये 32 दो बार चला गया। तो 18 दूनी आ गया 36 दिन। तो 36 दिन में काम कर लेंगे। यही सवाल का आंसर भी हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो यानी कि मुझे यहां पर केवल टोटल वर्क MDH बराबर करना था। टोटल वर्क बराबर MDH, ये कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में ही पढ़ाया था। एक और लेंगे, बताओ। एक और सवाल ऐसा ही। सवाल प्रीवियस ईयर का है।
सवाल में कहा गया फिर से बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन कि 30 महिलाएं हर दिन 5 घंटे काम करके एक काम को 18 दिन में करती हैं। 21 महिलाएं पर डे 8 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में करेंगी, उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो टोटल वर्क सेम कर देते हैं। टोटल वर्क क्या होता है, एमडीएच बाय 30 महिलाएं, 30 महिलाएं 30 महिलाएं किसी काम को 18 दिन में करती हैं। 18 दिन में हर दिन कितना काम करती है, हर दिन 5 घंटे काम करते हैं। टोटल वर्क आ गया। अब बोला 21 महिलाएं, सवाल में पूछा गया कि 21 महिलाएं कितने दिन में काम करेंगी, तो मैंने मान लिया डी दिन में काम करेंगी और हर दिन 8 घंटे काम करते हैं। हर दिन कितना काम करती है, 8 घंटे काम करते हैं, इक्वल होना चाहिए। माना 21 महिला उस काम को डी दिन में करेंगी, हर दिन 8 घंटे काम करते हैं, बराबर कर दिए बेटा। अब यहां से जो कट रहा है वो काट लो मेरे दोस्तों, है भैया। ये 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, उसके बाद 180 4 से चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 से 180 45 बार जाएगा और 4 से आपका 8 2 बार चला जाएगा, और जो कुछ कटने वाला है नहीं। ये 45 पंजे 225 आ गया और ये 7 दूनी 14 नीचे आ जाएगा, 7 दूनी 14 नीचे आ जाएगा, तो 225 बटे 14 दिन का समय लगेगा। कितनी बार जाएगा बेटा, 14 एकम 14, उसके बाद आपका बच जाएगा 8, 14 चिंग 84, 16 सही 1/14 दिन। तो 16 सही 1/14 दिन में काम पूरा होगा। सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, 16 सही 1/14। तो सीधा फॉर्मूला वेस्ट है, टोटल वर्क आपको बराबर करना है। एमडीएच टोटल वर्क का कॉन्सेप्ट है, आगे करेंगे। DSSB असिस्टेंट ग्रेड 3 2024 का सवाल है मेरे दोस्तों, है ना। ये सेम चल रहा है मेरे प्यारे भाई, टाइप 1, ये आज की क्लास का टाइप 1 चल रहा है। इस कॉन्सेप्ट पर वेस्ट क्वेश्चन एमडीएच करेंगे। सवाल नंबर 112 प्यारे बच्चे बनाएं। सवाल नंबर 112 जल्दी से बनाएं, फटाफट आपको बनाना है, फटाफट। $240, ठीक है। देखिए बहुत सही बच्चों, सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का सेम कंसेप्ट। 220 आदमी हर दिन 12 घंटे काम करके एक काम 28 दिन में करते हैं। बोला हर दिन 14 घंटे काम करके 22 दिनों में काम पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, कितने पुरुष चाहिए। टोटल वर्क सेम करते हैं। सवाल में बोला गया कि 220 आदमी
28 दिन में कोई काम करते हैं और हर दिन 12 घंटे काम करते हैं, 12 आवर्स काम करते हैं। बोला इसी काम को करने के लिए कितने आदमी चाहिए, कितने आदमी आपको चाहिए, आदमियों की संख्या आपको निकालनी है। हर दिन 14 घंटे काम करके 22 दिन में काम पूरा करने के लिए, कितने दिन में काम करना है, 22 दिन में। हर दिन कितने घंटे काम करना है, 14 घंटे। तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, बस कैलकुलेशन कर लो मेरे दोस्तों। 22 से आपका कट ही जाएगा मेरे दोस्तों 10 बार, 14 से आपका 28 कट गया 2 बार, तो 12 दूनी 24 दुसान 240, तो 240 आदमियों की आपको जरूरत पड़ेगी। और ये सवाल का आंसर भी आ गया, डी ऑप्शन 240। सवाल में कहीं से भी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आगे चलेंगे, सवाल है सिलेक्शन पोस्ट 2023 के पेपर का। बहुत प्यारा पूछा गया सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, करिए, अच्छी लैंग्वेज है। बोला है सवाल पढ़ो, सेम टाइप, एक दिन में 12 घंटे काम करके 90 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि 90 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा करेंगे, लेकिन हर दिन 12 घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? आप बोलोगे जी। सवाल में बोला गया है यदि 70 आदमी हर दिन 8 घंटे काम करें तो 24 दिन बाद कितना काम बचेगा, 24 दिन बाद कितना काम बचेगा, यह आपसे पूछा गया है। बहुत अच्छी और नई लैंग्वेज इस सवाल की है। आप एक बात सोचो, सवाल में बताया गया कि 90 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, 16 दिन में, और हर दिन 12 घंटे काम करते हैं। मेरी बात भी सुनो कि मैं क्या कह रहा हूं, केवल बोर्ड पे मत देखो, टोटल वर्क है, टोटल वर्क। 90 आदमी 16 दिन में काम कर सकते हैं, हर दिन 12 घंटे काम करते हैं। बोला 70 आदमी अगर हर दिन 8 घंटे काम करें तो 24 दिन में कितना काम बचेगा, कितना काम बचेगा छोड़ो, काम होगा कितना, काम होगा कितना ये बताओ। अगर 70 आदमी काम करेंगे दोस्त, और काम करेंगे कितने दिन तक, 24 दिन तक। कितने दिन तक, 24 दिन का। और हर दिन कितना काम करेंगे, हर दिन काम करेंगे 8 घंटे, तो कितना काम होगा। आप मुझे बताओ कि ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क में से इतना काम कंप्लीट होगा तो कितना फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में पूछा ना कितना काम होगा। 24 8 192, 16 गुणा 12 192 कट जाएगा, 192 कट गया, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 7/9, 7/9 काम पूरा हो जाएगा, 7/9 वर्क कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। यानी कि टोटल 9 है तो 9 में से 7 काम हो जाएगा। तो आप सवाल में, लेकिन ये नहीं पूछा, सवाल में पूछा कितना काम बाकी रहेगा, कितना काम बचेगा। टोटल काम तो एक होता है 1 में से 7/9 वर्क हो जाएगा, तो घटा दो, तो काम बाकी कितना रहेगा, 2/9। तो कुल काम का 2/9 बाकी रहेगा, 2/9 वर्क रिमेनिंग रहेगा। ये सवाल का आंसर है सेकंड ऑप्शन, 2/9 काम बचेगा। आंसर सी ऑप्शन नहीं बेटे, आंसर इसका बी ऑप्शन है। कि सवाल में ये नहीं पूछा कि कितना काम हो जाएगा। प्यार से अगर आप पढ़ेंगे तो सवाल में ये पूछा गया है कितना काम बाकी बचेगा, 1 में से 7/9 काम हो जाएगा, तो बाकी कितना रहेगा, 2/9 वर्क, है ना। तो काफी अच्छी लैंग्वेज इस सवाल की लिखी हुई है, बड़ा बेहतरीन सवाल है। ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क में से इतना काम किया तो बचा काम कितना, 1 में से घटा देंगे। ओके, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, ये तो आसान निकला सवाल। आगे सवाल नंबर है 114 बच्चों बनाए। इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 सवाल। ये सवाल जो एमटीएस के पेपर में आया है, 2 क्वेश्चन कराएंगे ऐसे। ये सवाल एमटीएस 2022 के पेपर का है, बनाए। सुरेश अकेले 1 घंटा काम करके, सुरेश अकेले पर डे 1 घंटा काम करके किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। सालू अकेले उस काम को हर दिन 5 घंटे काम करके 2 दिन में कर सकती है। इसी काम को 10 दिन में पूरा करने के लिए उन्हें 1 दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 1 दिन में कितने घंटे काम उन्हें करना पड़ेगा, यह आपसे पूछा गया है। जवाब दीजिएगा।
हालांकि सवाल बहुत आसान है, सवाल का डाटा भी बहुत ज्यादा आसान है, तो डाटा से खेलो। अभी मैं मुश्किल डाटा का सवाल कराऊंगा तो वो अलग तरीके से होगा। देखिए सवाल पढ़िए, सुरेश हर दिन 1 घंटा काम करके किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि ये समझो, सुरेश काम 10 दिन में कर लेगा अगर हर दिन कितना काम करे, 1 घंटा। हर दिन कितना काम करे, 1 आवर। अगर सुरेश हर दिन 1 घंटा काम करेगा तो काम 10 दिन में कर लेगा। ऐसी आगे बोला है, सालों अकेले उसी काम को पर डे 5 घंटे काम करके 2 दिन में कर सकती है। सालू अगर हर दिन 5 घंटे काम करे तो 2 दिन में काम कर सकते। ध्यान सुनेगा, सालू अगर हर दिन 5 घंटे काम करे तो काम हो जाएगा 2 दिन में। 2 दिन में सवाल में आपसे पूछा है 10 दिन में काम पूरा करने के लिए पर डे एक साथ मिलकर कितने घंटे काम करना होगा अगर इसी काम को 10 दिन में करना है। अब बताओ, सालू 2 दिन में काम कर सकती है अगर हर दिन 5 घंटे काम करे, तो सालू अगर 10 दिन में काम करना चाहेगी तो हर दिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा, बताओ जल्दी से। ये 5 दूनी 10 होता है, 10 एकम 10 होता है, बोलो। 5 दूनी 10, 10 एकम 10, यानी कि सालू अगर हर दिन 5 घंटे काम करे तो काम होगा 2 दिन में। लेकिन सालू अगर 10 दिन में काम करना चाहे तो काम होगा, हर दिन काम करना पड़ेगा 1 घंटे। अगर सालू सेम, अगर मैं 5 दिन की बजाय, अगर सॉरी मैं 2 दिन की बजाय 10 दिन कर दूं तो सालू को फिर हर दिन कितना काम करना पड़ेगा, 1 घंटे। यानी कि सालू अगर 10 दिन में काम करना चाहते तो सालू को भी हर दिन 1 घंटे काम करना पड़ेगा। सुरेश 10 दिन में काम कर लेगा अगर हर दिन 1 घंटे काम करे, सालू भी 10 दिन में काम कर लेगी अगर हर दिन 1 घंटे काम करे। दोनों को अगर 10 दिन में काम पूरा करना है तो एक साथ कितना काम करना पड़ेगा भाई, 10 दिन ही है, 10 दिन 10 दिन 10 दिन। भाई सुरेश को 1 घंटा करना है, सालू को 1 घंटा करना है, दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो हर दिन एक का आधा ही करना पड़ेगा, आधा घंटा। यानी कि हर दिन 0.5 घंटे ही काम करना पड़ेगा। सी ऑप्शन आंसर है, सी 0.5 आवर। कॉमन सेंस का सवाल है। दो मजदूर हैं, इसको भी 1 घंटे काम की जरूरत है, ये भी 1 घंटे काम करे, लेकिन अगर दोनों को मिलाओ तो दोनों से 1 घंटा नहीं, आधा आधा घंटा काम करवाना पड़ेगा। बस बात खत्म। सवाल में कुछ दम बचा नहीं। आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी बना दिया, लेकिन अगर मुश्किल डाटा का सवाल आ जाए, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, 115, ये आज की क्लास का टाइप नंबर 2 है। इस टाइप के 3 सवाल मैंने डाले हैं, टाइप नंबर 2 था यहां से, ठीक है बच्चों ना। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल देखो, यहां पे आप बनाओ। बनाए, सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर डाटा थोड़ा अच्छा सेट किया गया है। सवाल में बोला है ए किसी काम को 9 घंटे के 7 दिन में कर सकता है। ए 7 दिन में काम कर सकता है अगर हर दिन 9 घंटे काम करे, ऐसी बोला है। बी इसे 7 घंटे में कर सकता है अगर हर दिन बी से भी 6 दिन में कर सकता है, हर दिन 7 घंटे काम करे। बी कैन डू इट इन 6 days फॉर 7 hours ईच। तो बोला है हर दिन 8 सही 2/5 घंटे एक साथ काम करते हुए काम करने में कितना समय लगेगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ कि टोटल वर्क बराबर होता है MDH। टोटल वर्क बराबर होता है MDHE। तो यहां पे आदमियों की संख्या तो सेम है, ए भी एक आदमी है, बी भी एक आदमी है, तो आदमियों की संख्या तो सेम ही है ना। ए भी एक आदमी है, बी भी एक आदमी है मेरे प्यारे भाई, यानी कि ये कंसेप्ट रह जाएगा। मैंने बोला था जितनी जरूरत हो केवल उतना ही लिखो। भाई यहां ए की एफिशिएंसी अलग है, बी की एफिशिएंसी अलग है, तो भैया मैंने मान लिया कि ए की एफिशिएंसी ए है, बी की जो एफिशिएंसी है वो बी है, ये मैंने मान लिया। मैंने मान लिया कि ए की जो एफिशिएंसी है वो ए है, बी की जो एफिशिएंसी है बी है। एफिशिएंसी अलग अलग है ए और बी की, सेम थोड़ा ना है भाई, हर आदमी की एफिशिएंसी अलग अलग होती है मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर, तो भाई ए की एफिशिएंसी ए है, ए काम करता है 7 दिन में,
और हर दिन 9 घंटे काम करता है, ये टोटल वर्क आ गया। बी की एफिशिएंसी बी है, बी काम करता है 6 दिन में और हर दिन जो है 7 घंटे काम करता है, 7 आवर्स। ये भी टोटल वर्क आ गया, बराबर होना चाहिए भाई। जो काम ए कर रहा है सेम वही काम बी कर रहा है, बराबर होना चाहिए। तो यहां से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया, यहां से ए बटा बी कितना आ गया भाई, 6/9। 6/9 आ गया, 2/3। 9 उधर जाएगा, 6/9 2/3, यानी कि ए की एफिशिएंसी अगर 2 है तो बी की एफिशिएंसी 3 है। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। अब ये एफिशिएंसी आ गई, चाहे आप यहां रख लीजिए चाहे आप यहां रख लीजिए, वो इच्छा आपके, वो आप पे निर्भर करता है। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, ए की एफिशिएंसी 2 है, ए की एफिशिएंसी 2 है, मैं यहां से निकाल लेता हूं, ए का मान यहां रख दो। ए काम करता है 7 दिन में, हर दिन 9 घंटे काम करता है, टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। ये टोटल वर्क आ गया, आप बोलोगे हां जी सर टोटल वर्क। अब इसी टोटल वर्क को अगर ए और बी एक साथ मिलकर करें, अगर इसी काम को एक साथ मिलकर किया जाए तो कितना समय लगेगा, और दोनों हर दिन 8 सही 2/5 घंटे काम करते हैं भाई। अगर ए और बी मिलकर काम करेंगे, अगर ए और बी मिलकर काम करेंगे एक साथ, तो होगा जी 2 और 3 5 एफिशिएंसी के साथ। अगर ए और बी मिलकर काम करेंगे, ए की 2 है बी की 3 है, तो 5 एफिशिएंसी के साथ काम होगा बटे 5। और हर दिन कितने घंटे काम करेंगे, 8 सही 2/5 घंटे। ये 8 सही 2/5 घंटे क्या होता है बेटा, 5 अट्टे 40 और 2 42, 42/5, ठीक है। हर दिन कितने घंटे काम होगा, 42/5 घंटे। आप बोलोगे हैं सर 5 से 5 चला जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14 से 42 3 बार चला गया, तो 9/3 आ गया जी 3 आवर्स। तो 9/3 आ गया 3 दिन, यानी कि 3 दिन में काम कर सकते हैं। ये सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 दिन। बात खत्म। तीन दिन, समझ में आया। तो देखो जब सवाल का डाटा आसान होता है तो हम उसके साथ खेल सकते हैं, लेकिन जब सवाल का डाटा लंबा अलग होता है तो सवाल हमारे साथ खेलता है। ठीक है, आसान था। चलिए एक सवाल और है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा ही करके बताएं। सवाल नंबर 116 करके बताएं बच्चों। जितने सवाल मैं आपको क्लास में करवा रहा हूं, मात्र केवल उतने सवाल कर लो, केवल इतना पढ़ लो। घर पे आपको अलग से सवाल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप मॉक टेस्ट लगा लेना इसके बाद, ठीक है। जितना मैं करवा रहा हूं क्लास में उतना काफी है, क्योंकि मैं हर एक टाइप के सफिशिएंट सवाल प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अगर कोई टाइप आसान भी है तो भी मैं उसके ज्यादा से ज्यादा सवाल करवा रहा हूं प्रैक्टिस, और कोई भी टाइप हमने छोड़ा नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों इस टाइप का, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, बताएं। सेम कौन सा प्ले, करेंगे 116। ये सब स्टडी करके D SSS का एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा गुरुजी। शिवानी कंबोज जी पूछ रहे हैं। शिवानी जी ये देखो बेटा, कहां गया, ये देखिए, ये मैंने D SSS का सवाल ही करवाया है, कि सवाल जो मैं करवा रहा हूं वैसा नहीं है। आप कोई भी पेपर दें भारत में, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, जो मैं करवा रहा हूं, चाहे आप रेलवे का पेपर दें, पुलिस का पेपर दें, SSC का पेपर दें, मेंस का पेपर दें, CDS का पेपर दें, इससे बाहर कुछ नहीं आना।
बस मैं आपसे एक ही चीज उम्मीद करता हूं कि जितना मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं चुपचाप मुर्दे की तरह उतना पढ़ लीजिए। और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हर आदमी अलग अलग एग्जाम की तैयारी करता है, केवल उस एग्जाम के खूब सारे मॉक टेस्ट लगा लो। अब आप ये मत सोचिए कि हम मॉक टेस्ट ही नहीं लगाएंगे, हम मॉक टेस्ट खरीदेंगे भी नहीं। ऐसा नहीं बेटा, मॉक टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा। जिससे कि देखो, मैं यहां पे क्या पढ़ाता हूं, चैप्टर वाइज पढ़ाता हूं, टाइप वाइज टाइप पढ़ाता हूं। अब टाइप वाइज टाइप पेपर में तो आना नहीं है, पेपर में तो सब मिक्स सवाल आएगा। एक सवाल टाइम एंड वर्क का, एक सवाल प्रॉफिट लॉस का, एक सवाल परसेंटेज का, एक रेशियो का। तो बच्चा क्या होता है कि जब भी सफल होकर सवाल आएगा ना एक के बाद दूसरे चैप्टर का, तो स्टार्ट ही नहीं कर पाता उसका दिमाग। तो आपका दिमाग जल्दी जल्दी सोचना शुरू कर दे, आपकी कैलकुलेशन कम से कम होने लगे, आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़े। इसलिए मॉक टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा। बाकी आपको घर पे जाकर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई किताब लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई शीट सॉल्व करनी है। ठीक है भाई, ये बात मैं कितनी बार बता चुका हूं, फिर भी आप बार बार ये चीज पूछते रहते हो। इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत है, ना ही कोई पढ़ाता है इससे ज्यादा डिटेल में। ठीक है, चलो इतनी देर में आपको सवाल कर लेना था, पर आपने सवाल नहीं किया बच्चों, कैसे काम चलेगा? चलिए, ये क्वेश्चन है, मैं बताता हूं। मैं प्रतिदिन में 18 घंटे काम करके एक काम को 8 से ही 1/3 दिन में पूरा कर सकता हूं। पहली लाइन कि मैं किसी काम को 18 घंटे करूंगा हर दिन और 8 से 1/दिन में पूरा कर लूंगा। आप इसी काम को हर दिन 15 घंटे करके 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप 16 दिन में काम कर सकते हैं, हर दिन 15 घंटे काम करके। ठीक, बहुत बढ़िया जी। आगे बोला गया, यदि हम लोग यानी कि मैं और आप दोनों मिलकर हर दिन 10 घंटे काम करें, तो हमें एक साथ मिलकर 1/3 काम को कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं? 1/3 काम को कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं, यह आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चे। ठीक, देखिए मेरी और आपकी एफिशिएंसी अलग अलग है। मैंने मान लिया कि मेरी एफिशिएंसी आई है, आई, और आपकी जो एफिशिएंसी है, आप मतलब यू की आपकी एफिशिएंसी वाई है, मैंने मान लिया कि मेरी एफिशिएंसी आई है, आपकी एफिशिएंसी वाई है। सवाल में साफ साफ कहा गया है कि मैं किसी काम को 8 सही 1/3 दिन में, 8 से 1/3 दिन क्या होता है, 3 अट्ठे 24, 25/3 दिन। मैं किसी काम को 25/3 दिन में कर सकता हूं और हर दिन 18 घंटे काम करूंगा, हर दिन 18 घंटे काम करूंगा। आगे आप यानी कि वाई, आप इसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं और हर दिन 15 घंटे काम करेंगे, हर दिन 15 घंटे काम करेंगे। तो दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 3 से 18 6 बार चला जाएगा, ये 25 छिक्का 150, 16 गुणा 15 240, 30 से चला जाएगा भाई, 30 से 150 जाएगा 5 बार, 30 से मेरे दोस्तों ये 240 चला जाएगा 8 बार। यानी कि मेरी और आपकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा बेटा 8/5। हमारे और आपकी कार्य क्षमता का अनुपात 8/5 हो जाएगा। मेरी एफिशिएंसी अगर 8 है तो आपकी 5 है। अब ये वैल्यू चाहे आप यहां रख लीजिए, चाहे आप यहां रख लीजिए, वो इच्छा आपकी है, टोटल वर्क आ जाएगा। जैसे मेरे प्यारे में, मैं y की जो वैल्यू है 5 यहां पे रख देता हूं, सेकंड केस में यहां रख देता हूं y की वैल्यू 5। यानी कि आप काम को 16 दिन में कर सकते हैं, हर दिन 15 घंटे काम करके। आपकी एफिशिएंसी कितनी है? 5 आपकी एफिशिएंसी है। आप काम करते हो 16 दिन में, हर दिन कितने घंटे काम करते हो? हर दिन 15 आवर्स काम करते हो। टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया। बोला इस टोटल वर्क का एक साथ मिलकर 1/3 काम कितने घंटे में करेंगे? हमें इस टोटल वर्क का 1/3 करना है। टोटल वर्क का 1/3 काम ही करना है। टोटल वर्क का 1/3, टोटल वर्क नहीं करना, टोटल वर्क का 1/3 काम ही करना है। 1/3 इतना काम हमको करना है।
आपको और हमको मिलकर करना है, तो आप और हम मिलकर कितनी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे? भाई मेरी एफिशिएंसी 8 है, आपकी 5 है, 8 5 13। मेरी एफिशिएंसी 8 है, आपकी 5 है, तो हम लोगों को इतना काम करना है 13 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? बटे 13। ठीक है ना? लेकिन अब हम हर दिन 10 घंटे काम करेंगे। कितने घंटे काम करेंगे? हर दिन 10 घंटे काम करेंगे, तो 10 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपके दिनों की संख्या, आगे इतने दिन लगेंगे। हमने एफिशिएंसी से भाग दे दिया, आवर से भाग दे दिया, दिनों की संख्या आ जाएगी। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। देखिए क्या क्या कटता है बच्चे। तो 3 से आपका 15 5 बार चला जाएगा, 10 से 16 पंजे 80 8 बार चला जाएगा, तो 40/3 आ गया, 40/13 आ गया। तो 13 तिया 39, 3 सही 1/13 दिन। तो 3 सही 1/13 दिन में मैं और आप मिलकर वो काम कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आंसर है। 3 सही 1/13 दिन, डेज, दिनों की संख्या आ गई। अभिनव तिवारी जी, शायद आप एक हफ्ते में सब कुछ भूल चुके हैं। आपने ना रिवीजन किया है, ना आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो पहले जाके कॉन्सेप्ट पढ़ें। अच्छा सवाल है ना? 3 क्वेश्चन मैंने आपको एक ही टाइप के करवाए हैं। कोई बालक ये नहीं कह सकता कि सर प्रैक्टिस भरपूर नहीं करवाते। हर एक टाइप की दबा के प्रैक्टिस करवाता हूं। आसान डाटा, मीडियम क्वालिटी का सवाल, हाई क्वालिटी का सवाल, तीनों क्वालिटी का सवाल हो गया। आगे चलेंगे अब नेक्स्ट। अगला बताएं। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों 117। सवाल यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर 2024 के पेपर का है। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताएं। करिए। यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर 2024 के पेपर में सवाल आया, देख लीजिए। स्टेट एग्जाम का सवाल है। आप ये मत मान के चलो कि आप एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट एग्जाम में आसान सवाल ही आते होंगे। नहीं, स्टेट एग्जाम में भी अच्छे सवाल आते हैं। माना वो सवाल लीक हो जाते हैं, पर सवाल आते तो हैं। बोला कि 8 आदमी और 12 लड़के एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते। 8 आदमी 12 लड़के मिलकर एक काम 12 दिन में करते हैं। सवाल में जो पूछा गया वो बड़ी अच्छी चीज है कि 40 आदमी और 45 लड़के इस काम का 3 गुना कितने समय में करेंगे। बोला यह गया है कि यदि 16 आदमी उतना काम 8 घंटे में कर सकते हैं जितना 12 लड़के 24 घंटे में कर सकते हैं। ये जो सबसे आखिर में लाइन दी है, किस लिए लाइन दी है? 16 आदमी सेम उतना ही काम 8 घंटे में करते हैं जितना 12 लड़के 24 घंटे में करते हैं। यह लाइन दी है एफिशिएंसी निकालने के लिए। भाई ऐसा तो है नहीं कि आदमी और लड़कों की एफिशिएंसी सेम हो, अलग अलग होगी। मैंने मान ली कि आदमी की जो एफिशिएंसी है वो m है और लड़कों का जो ग्रुप है हर लड़के की एफिशिएंसी b है। देखो सवाल में 12 लड़के बोले तो ये मान के चलेंगे कि 12 लड़कों में से हर एक लड़के की एफिशिएंसी बराबर है। लेकिन आदमी और लड़के अलग अलग हैं। आदमी की एफिशिएंसी अलग है, लड़के की एफिशिएंसी अलग है। तो आखिरी लाइन का सवाल से कोई लेना देना नहीं है, केवल वो आपको एफिशिएंसी निकालने के लिए दिया गया है। आदमी कितने? 16। 16 आदमी काम करते हैं हर दिन 8 घंटे। 16 आदमी 8 घंटे में काम कर सकते हैं और हर आदमी की एफिशिएंसी m है। 12 लड़के काम कर सकते हैं 24 दिन में। 12 लड़के काम कर सकते हैं 24 घंटे में और हर लड़के की एफिशिएंसी b है। ये बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, दिस शुड बी इक्वल। यहां से मेरे दोस्तों काटो, कितनी बार जाएगा? अभी
ये 8 से 24 मेरे दोस्तों 3 बार चला जाएगा। 4 तिया 12, 4 चौक 16, ये आ गया मेरे दोस्तों। तो आदमी और लड़के की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया जी 3 तिया 9/4। आदमी और लड़के की एफिशिएंसी का रेशियो 9/4 आ गया। आदमी की एफिशिएंसी 9 है तो लड़के की एफिशिएंसी 4 है। ये एफिशिएंसी का रेशियो आया है मात्र, है ना। अब मुझे इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। अब आ जाते पहली लाइन है मेरे प्यारे भाई, पहली लाइन। पहली लाइन आपको दी है टोटल वर्क निकालने के लिए। पहली लाइन आपको दी है टोटल वर्क निकालने के लिए, कुल काम निकालने के लिए। देखो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे। 8 आदमी 12 लड़के काम को 12 दिन में करते हैं। 8 आदमी और 12 लड़के एक दिन में कितना काम करेंगे आप मुझे बताओ। एक आदमी की एफिशिएंसी 9 है, एक आदमी की एफिशिएंसी 9 है तो 8 आदमियों की कितनी होगी 72, 8 नाम 72। एक लड़के की एफिशिएंसी 4 है तो 12 लड़कों की कितनी होगी 12 चौक 48, तो 72 जमा 48 आ गया बच्चे 120। 120 एफिशिएंसी है, काम करते हैं 12 दिन में, टोटल वर्क आ गया। दिस इज द टोटल वर्क, ये टोटल वर्क आ गया प्यारे बच्चे। बोला इसी टोटल वर्क का 3 गुना, ये काम नहीं करना, इस काम का 3 गुना करना है, इसका 3 गुना काम करना है, 3 टाइम्स काम करना है। 40 आदमी 45 लड़के कितने दिन में करेंगे। तो बेटा 40 आदमी हो जाएं और 45 लड़के हो जाएं तो कितने दिन में करेंगे 45 बॉयज। आप बताओ, एक आदमी की एफिशिएंसी 9 है तो 40 आदमियों की कितनी हो जाएगी 360। एक लड़के की एफिशिएंसी 4 है तो 45 लड़कों की हो जाएगी 45 चौका 180, तो 360 जमा 180 हो गया जी 540। तो 540 एफिशिएंसी के साथ इतना काम करने में कितना समय लगेगा, 540 से भाग देना होगा। हमें 3 गुना काम कर रहे हैं इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई करी। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है भाई। ये देखो 0 तो कट ही गया, 3 से आपका 54 जाएगा 18 बार, और 12 12 में 144, 18 8 144 8 बार, यानी कि 8 दिन का समय लगेगा। और 8 दिन ही इस सवाल का एकदम सही आंसर भी बनेगा, बी ऑप्शन 8 दिन। 8 दिन सही आंसर है। हो जाएगा सवितोज सिंह, ठीक है 8। ये टाइप नंबर 3 था। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, आगे के सवाल टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 आपके सामने आएगा मेरे प्यारे बच्चों। टाइप नंबर 4 करने से पहले आपको एक कंसेप्ट जानना पड़ेगा। टाइप 4, और ये मान के चलो कि अगर आप कोई भी पेपर देंगे, या तो प्री के पेपर में या मेंस के पेपर में इस टाइप का सवाल आना ही आना है, या तो प्री में या मेंस में आना ही आना है। ध्यान से सुनिएगा, टाइप नंबर 4, ठीक है प्यार से। यहां पे 2 अलग अलग केस दिए जाएंगे आपको। सेम वर्क नहीं होगा, अलग अलग वर्क होगा मेरे प्यार में। सेम वर्क नहीं होगा, अलग अलग वर्क होगा। 2 अलग अलग केस आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखवा देता हूं, फिर इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन सीखेंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ना समझना एक बात है, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना सीखना दूसरी बात है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कभी कभी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, लेकिन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम जब अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तब कॉन्सेप्ट समझ में आता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको क्या सिखाया है। हमने आपको बता रखा है कि सपोज मेरे प्यारे भाई, लेट माना कि M1 आदमी D1 दिनों तक काम करते हैं। M1 आदमी D1 दिनों तक काम करते हैं, हर दिन H1 घंटे काम करते हैं, हर दिन H1 घंटे काम करते हैं, और हर एक आदमी की एफिशिएंसी E1 है। हर एक आदमी की जो एफिशिएंसी है E1 है। ये मैंने मान लिया कि माना M1 आदमी D1 दिनों तक काम करते हैं, हर दिन H1 घंटे काम करते हैं, और हर एक आदमी की जो एफिशिएंसी है वो E1 है, और इस तरीके से काम होता है W1। इस हिसाब से W1 काम
खत्म होता है, W1 वर्क होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। दूसरा केस देखो कि माना M2 आदमी मेरे प्यारे भाई D2 दिनों तक काम करते हैं। माना M2 आदमी है, D2 दिनों तक काम करते हैं, हर दिन H2 घंटे काम करते हैं, हर दिन H2 आवर्स काम करते हैं, और हर आदमी की जो एफिशिएंसी है मेरे प्यारे भाई वो E2 है। कि माना M2 आदमी है, हर दिन वो D2 दिनों तक काम करते हैं, हर दिन H2 घंटे काम करते हैं, हर आदमी की एफिशिएंसी अलग है, अलग E2। तो मेरे दोस्तों और इस हिसाब से काम खत्म होता है W2। इस तरीके से W2 वर्क कंप्लीट होता है। तो बराबर होना चाहिए। M1 D1 H1 E1 W1 के बराबर है, M2 D2 H2 E2 W2 के बराबर। ये दो अलग अलग केस हैं, ये दो अलग अलग केस है मेरे प्यारे बच्चों। तो स्टूडेंट अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो कोई परेशानी नहीं? अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है। बच्चों ध्यान सुनिएगा, मैं इसको ले आता हूं नीचे। ध्यान सुनिएगा प्यारे बच्चे, मैं इस W1 को यहां नीचे ले आता हूं और M2 D2 H2 E2 को मैं ऊपर ले जाता हूं। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? भाई दो अलग अलग केस है, मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। क्या मैं W1 को नीचे ले आता हूं, इसको ऊपर ले जाता हूं? तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता प्यारे बच्चे कि M1 D1 H1 E1, M1 D1 H1 E1 बटे ये W1 उधर चला गया, बट्टा में W1 आ गया, इक्वल टू ये चीज ऊपर आ गई बच्चों। M2 D2 E2 H2, M2 D2 H2 E2 बटे W2। आप बोलोगे सर बिल्कुल बेहतरीन, एक नंबर सर। तो ये आपके सामने कॉन्सेप्ट बन गया मेरे प्यारे बच्चों। सवाल को जस्ट पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको कहां लगाना है, पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा। यदि M1 आदमी D1 दिनों में हर दिन H1 घंटे काम करते हैं, E1 एफिशिएंसी के साथ W1 वर्क होता है। M1 D1 H1 E1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 E2 बटे W2। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगली बात, अगर सवाल में एफिशिएंसी का कोई जिक्र नहीं है, अगर सवाल में एफिशिएंसी का कोई जिक्र नहीं दिया गया है, तो मान के चलेंगे कि पहला और जो दूसरा ग्रुप है हर एक की एफिशिएंसी बराबर है, ये मान के चलेंगे, ये E1 E2 बराबर है। अगर सवाल में एफिशिएंसी का कोई चक्कर नहीं है, कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारा पहला ग्रुप है, जो हमारा दूसरे लोगों का ग्रुप है, सभी की एफिशिएंसी E1 E2 बराबर है। तो फॉर्मूला क्या रह जाएगा? फॉर्मूला रह जाएगा M1 D1 H1 बटे W1। केवल यही फॉर्मूला लगेगा। फिर M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2, M2 D2 H2 बटे W2। क्या आपको बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गई। आगे तीसरा केस, अगर सवाल में आवर्स का, घंटों का भी कोई जिक्र नहीं है, अगर सवाल में आवर्स का भी कोई जिक्र नहीं है, घंटे भी नहीं दिए गए, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो पहले ग्रुप के लोग हैं, जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं, वो सेम घंटे काम करते हैं। पहले वाले H1 घंटे काम कर रहे हैं, दूसरे वाले H2 घंटे, तो H1 और H2 बराबर हैं। पहले अगर 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं तो दूसरे ग्रुप के लोग भी 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। तो अगर सवाल में H1 H2 का कोई भी जिक्र नहीं है, तो यानी कि H1 H2 दोनों, हर आदमी बराबर घंटे काम करता है। तो कंसेप्ट केवल इतना सा रह जाएगा, M1 D1 बटे W1, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। मात्र इतना सा कंसेप्ट रह जाएगा। तो सवाल के हिसाब से आप कंसेप्ट को मेरे प्यारे बच्चों मोल्ड कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल है जो आपके सामने लिखा हुआ है। टाइप नंबर 4 है बच्चों, कैसे पता चलेगा ये सवाल पढ़ते ही कि हमको ये कंसेप्ट लगाना है? बहुत बेसिक से सवाल से मैं शुरुआत करूंगा। सवाल है एसएससी सीजीएल 2023 प्री का पूछा हुआ। पहला सवाल प्री का, आखिर का सवाल मेंस का होगा। सवाल पढ़िए मेरे दोस्तों। 18 मैकेनिक
आदमी दिया है 10 दिन में 90 कारों की रिपेयर मरम्मत कर सकते हैं। 18 आदमी 10 दिन में 90 कारों की मरम्मत कर सकते हैं। यानी कि M1 है 18 आदमी। अगर 18 आदमी हो तो हमें 10 दिन का समय लगता है कितना काम करने में? 90 कारों की मरम्मत करने में। 90 कार की मरम्मत एक तरीके का वर्क है। वर्क पूछा क्या गया है कि 12 दिन में 150 कार की मरम्मत करने के लिए कितने मैकेनिक चाहिए? 12 दिन। 12 दिन ये आपको D2 दिया है कि 12 दिन में 150 कारों की मरम्मत करनी है तो कितने मैकेनिक चाहिए? M2 आपसे पूछा गया है। M2 कितने मैकेनिकों की जरूरत होगी? तो बेटा क्या आपको सवाल को पढ़ते नहीं पता लगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है? ये वाला कॉन्सेप्ट लगना है बेटा। यहां पे केवल आदमियों की संख्या दी है, दिनों की संख्या दी है ना, यहां पे आवर्स बताया गया है। वर्क सेम नहीं है, यहां वर्क अलग अलग है। पढ़ते ही पता लग गया मेरे प्यारे बच्चों, है ना। यहां वर्क सेम नहीं है, अलग अलग है। ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। इनको 90 कार की रिपेयर करनी है, इनको 150 कार की करनी है। कॉन्सेप्ट कौन सा? M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि ना आवर्स दिए गए हैं ना एफिशिएंसी दी गई है बच्चे। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, केवल आप वैल्यू रख लो। 18 आदमी 10 दिन में काम कर सकते हैं 90 कारों की मरम्मत का, 90 कारों की रिपेयर का। बोला है कितने आदमियों की जरूरत होगी? कितने आदमियों की जरूरत होगी अगर हमको 12 दिन में 12 डेज में 150 कारों की मरम्मत करनी है, 150 कारों की मरम्मत करनी है, तो इक्वल होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही। बताओ किससे जाएगा? 30 से जाएगा, 30 या 90, और 30 से जाएगा 150 5 बार। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। प्यारे बच्चे 12 से 180 कितनी बार जाएगा? 18 दूसरा 180 15 बार। 12 से 180 15 बार जाएगा, 15 बार। ठीक है बच्चे। 3 से 15 कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो 5 × 5 = 25 आ गया। यानी कि कितने आदमियों की जरूरत होगी? 25। 5 × 5 = 25। तो 25 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत बेसिक सवाल ये बनता है। जी प्रशांत उपाध्याय, आगे चलते हैं। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 119 बताएं। एसएससी जीडी के पेपर का एकदम लेटेस्ट सवाल है 2024 में। जीडी का पेपर अभी 2-3 महीने पहले हुआ है, उसका सवाल भी मैंने शीट में डाल रखा है। अभी 3 महीने पहले पेपर हुआ है एसएससी जीडी का। बनाओ बच्चों। सवाल में बोला है 27 आदमी 225 हेक्टेयर घास काटने में 15 दिन लगाते हैं। 33 आदमी 165 हेक्टेयर हाट घास काटने में कितने दिन लगाएंगे? समय। वर्क अलग अलग है। यहां 225 हेक्टेयर है, 165 हेक्टेयर है ना। तो M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2 कॉन्सेप्ट लग जाएगा। 27 आदमी 225 हेक्टेयर घास, ये 225 हेक्टेयर क्या है? वर्क हो गया। 27 आदमी 225 हेक्टेयर एरिया की घास काटते हैं कितने दिन में? 15 दिन में। तो बोला 33 आदमी, 33 आदमी 165 हेक्टेयर एरिया की जो घास है वो कितने समय में काटेंगे, कितने दिनों में काटेंगे? आपसे पूछा गया है। जवाब देंगे बेटा। 33 से 165 5 बार जाएगा, 5 से 225 45 बार जाएगा, 15 से 45 3 बार जाएगा, 3 से 27 9 बार जाएगा। तो 9 दिन इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, 9 दिन। केवल काटना कूटना है। हर बच्चे का आंसर आ रहा है भैया, केवल काटना कूटना है, कुछ नहीं करना। M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। अलग अलग वर्क है मेरे प्यारे बच्चे। आप बोलोगे सर कितने गोरे गोरे वर्क आप कर रहे हैं। अगला सवाल है सिलेक्शन पोस्ट 2023 का। मैं एकदम लेटेस्ट सवाल ही करवा रहा हूं। ठीक है भाई। 9 दिन करिए जल्दी।
बनाए। सेम क्वेश्चन है, एकदम आसान, कोई परेशानी नहीं। 45 आदमी 360 मीटर लंबी दीवार 18 दिन में बनाते हैं। 180 मीटर लंबी दीवार को 15 दिन में बनाने के लिए कितने आदमी लगेंगे सांभा, बताओ जल्दी से। सेम M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। 45 आदमी बनाते हैं 360 मीटर लंबी दीवार, कितने दिन में? 18 दिन में। तो 360 मीटर क्या है? एक तरीके से वर्क है, ये एक वर्क है मेरे दोस्तों। तो बोला है उसी प्रकार से 180 मीटर लंबी अगर दीवार बनानी है तो कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी? M आदमी चाहिए माना, कितने दिन में बेटा? 15 दिन में बनानी है। 15 दिन में, तो दिस शुड भी इक्वल, बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर। अब 15 से 180 आपका 12 बार जाएगा, 18 से 360 आपका 20 बार जाएगा, ठीक है। 5 नाम 45, 5 चौक 20, तो 12 निम्मा 108 बटे 4 27, तो आंसर आ गया 27। 27 आदमियों की जरूरत पड़ेगी, ये सवाल का आंसर है सेकंड, 27। सब बच्चे कर पा रहे हैं? आसान भी लग रहा होगा ये टाइप करने में ना, कि हर टाइप मुश्किल नहीं होता। सवाल 120 था, बस 25 सवाल और बाकी हैं, चैप्टर खत्म हो चुका है आपका। सवाल नंबर 121 ICAR टेक्नीशियन के पेपर का सवाल, टेक्नीशियन का सवाल बनाएं। सेम क्वेश्चन बच्चों, इस बार यहां पे देखो आपसे अलग अलग चीज देके पूछता रहेगा। बोला 30 आदमी 84 मीटर लंबी दीवार 9 दिन में बना सकते। 84 मीटर क्या वर्क, 9 दिन का समय लगा। तो बोला 45 आदमी 4 दिन में 4 डेज में कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे, कितना वर्क करेंगे, कितने मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। तो M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2, ठीक है बच्चों। तो ये 180 हो गया, ये 30 से चला जाएगा, 45 चौक 180, 6 बार, ये 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब 3 से 84 जाएगा बेटे 28 बार, 28 दूनी 56, तो यानी कि 56 मीटर लंबी दीवार बनेगी, 56 मीटर। और ये सवाल का आंसर भी आ गया, ऑप्शन नंबर है यहां पर पहला, 56 मीटर। बताइए क्या परेशानी है? बहुत ही इजी टाइप है, जितनी जरूरत है केवल आपको उतना ही लिखना है। नेक्स्ट सवाल नंबर है 122, ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का पूछा हुआ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के कई शिफ्टों में ऐसा सवाल आया था, हमें ये बताएं मेरे प्यारे भाई। आप कहोगे सर यहां तो वर्क दिया भी नहीं है तो काम सवाल कैसे होगा? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सवाल मात्र 4 शब्दों का है, और 4 शब्दों से ज्यादा का सवाल लिखने की जरूरत भी नहीं है इसमें। बोला है 56 मजदूर 4050 रुपए कमाते 5 दिन में। 56 मजदूर 5 दिन में 4050 रुपए कमाते हैं। पूछा है 48 मजदूर 14 दिन में कितना अर्न करेंगे। 48 मजदूर 14 दिन में कितना कमाएंगे। तो बेटा कमाया किस हिसाब से आता है? काम के, जो आदमी जितना काम करेगा उसको इतना पैसा कमाएगा, उतना पैसा मिलेगा, सिंपल सी बात। तो ये जो कमाई है मेरे दोस्तों, ये किए गए काम के ही अनुपात में होगी, ठीक है। यानी कि वर्क की जगह आपको क्या लिख देना है? आदमी की कमाई। जिस हिसाब से आदमी ने काम किया होगा उसी हिसाब से उसकी कमाई भी होगी। तो यहां वर्क की जगह आपको क्या रखना है? आदमी की कमाई रख देनी है। दैट्स इट, सवाल सॉल्व। तो बोला है 56 मजदूर 5 दिन में M1D1 बटे W1 कितने रुपए कमाते हैं? 4050 रुपए कमाने लायक काम करते हैं। पूछा गया कि 48 आदमी 14 यानी कि 14 दिनों में कितना पैसा कमाएंगे, कितने रुपए कमाने लायक काम करेंगे, ये आपसे पूछा गया। दैट्स इट, वन लाइनर हो गया। केवल आपको कैलकुलेशन करनी है, काटना कूटना है बच्चों। आप में से हर कोई जानता है 14 से 56 4 बार चला जाएगा, ठीक है बेटा।
आप बोलोगे हैं सर 4 से आपका 48 में 12 बार चला जाएगा, 12 बार। 5 से जाएगा जी 5 अट्टे 40, 5 एकम 5, 810। तो क्वेश्चन मार्क आएगा जी 12 गुणा 810 यानी कि 9600 और 120 यानी कि 9720 रुपए। तो 9720 रुपीस कमाएंगे और यही सवाल का आंसर भी निकलेगा बेटा बी ऑप्शन। कर लोगे ऐसा सवाल, है ना? तो देखो मैं कोई भी टाइप मिस नहीं करता हूं, ध्यान सुनिएगा। जैसे ये टाइप शुरू हुआ तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको इस देखो इस बेसिक का भी एक बेसिक है और उस वाले बेसिक का भी एक बेसिक है। ये सीधा बेसिक नहीं है, तीन इससे पहले 2 बेसिक और हो चुका है। जब आप उन बेसिक को समझेंगे तब जाके इसका आपको बेसिक समझ में आएगा। पहले मैंने फॉर्मूला लिखवाया और जब मैं सवाल करा रहा हूं तो देखो हर सवाल में सेम कॉन्सेप्ट पे सारे सवाल है, लेकिन हर सवाल की लैंग्वेज अलग अलग है, अलग अलग है ना? हर सवाल का लिखने का तरीका अलग अलग है। उससे क्या होता है कि आपका ना डर हटता है मन से कि भैया अगर मैं एक ही लैंग्वेज के 10 सवाल करवा दूं उसका कोई फायदा नहीं है, वो आप नहीं सीख पाओगे वहां से कुछ। एक ही टाइप के मैं आपको 10 सवाल कराऊंगा, लेकिन वो 10 सवाल अलग अलग लैंग्वेज के होंगे, अलग अलग डाटा के होंगे, अलग अलग लेवल की कैलकुलेशन वाले होंगे, तब जाके आपके सोचने की क्षमता बढ़ती है। आगे सवाल नंबर है 123, बताएं बच्चे 123 करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज कह रहे हैं सर मैंने आज तक सिर्फ 15 लेक्चर अटेंड किया है। चिंता मत करो बेटा, नौकरी या तो आदमी की पूरी लगती है या नहीं लगती है, अधूरी नहीं लगती है। अधूरा पढ़ोगे नौकरी नहीं लगेगी, कम पढ़ोगे नौकरी नहीं लगेगी। नौकरी लगने में या तो हां है या ना है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। ये बिजनेस नहीं है कि भैया 4 लाख रुपए महीना तो कमाई लूंगा, अरे 4 लाख नहीं कमाया तो 1.5 लाख रुपए महीना तो आएगा ही आएगा। ये नौकरी है बेटा, यहां केवल हां या ना होता है। या तो कंधे पे 3 स्टार लगेंगे या बेरोजगार रहोगे। यही हालत रहेगी तो आपको नौकरी भी ऐसा नहीं कि 15 लेक्चर करें तो 15 लेक्चर के हिसाब से तनख्वाह तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट होने वाली, अठन्नी नहीं आएगी बेटा अकाउंट में। वो भी डाल रखे सूरज गुप्ता जी, बनाओ डी ऑप्शन। देखो इस सवाल में घंटे का भी जिक्र है बच्चे, इस सवाल में आवर्स का भी जिक्र है, तो यहां पर ये कंसेप्ट लगेगा बच्चे M1D1H1, H1 भी आएगा M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2, M2D2H2 बटे W2, M2D2H2 बटे W2। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट लगेगा, यहां घंटों का भी जिक्र है। बोला है एक्स आदमी एक्स घंटे हर दिन काम करके एक्स दिन में एक्स यूनिट काम कर सकते हैं, है ना? काफी ज्यादा एक्स आ चुका है यहां पर। पहली लाइन जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भाई एक्स आदमी एक्स दिनों तक हर दिन एक्स घंटे काम करते हैं, हर दिन एक्स घंटे काम करते हैं। काम कितना होता है? एक्स यूनिट, एक्स चेयर बनती है, एक्स चेयर। तो बोला है तो वाई आदमी वाई दिनों में हर दिन वाई घंटे काम करके, हर दिन वाई आवर्स काम करके के यूनिट काम करते हैं। कितना काम करते हैं? के कुर्सी बनाते हैं, के वर्क करते हैं। के का मान क्या इक्वल होना चाहिए? M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों एक्स से एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, के ऊपर आ गया, तो के का मान क्या आएगा प्यारे बच्चे? वाई गुणा वाई गुणा वाई, वाई क्यूब हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ये एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर गुणा में उधर भाग में आ जाएगा वाई क्यूब बटे एक्स स्क्वायर, ये आ गया। कौन सा ऑप्शन है बेटा? ये डी ऑप्शन है। बटे में पावर है तो इसका मतलब निगेटिव, 1 बटे एक्स स्क्वायर हो गया एक्स की पावर -2, तो एक्स की पावर -2 वाई क्यूब हो गई, एक्स की पावर -2 वाई क्यूब। डी ऑप्शन आंसर आ गया। सर सीजीएल टीयर 1 कट ऑफ फॉर जनरल स्टूडेंट्स, बेटा ऐसे थोड़ी ना कट ऑफ होती है, वो तो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है ना कि पेपर कैसा आ रहा है। पेपर आसान हुआ
तो 200 में से 155 160 भी कट ऑफ पहुंच सकती है। पेपर मुश्किल हुआ तो हो सकता है कट ऑफ 120 ही रह जाए। आप लोगों ने नीट के पेपर के बारे में सुना कि नीट का पेपर जो होता है, जो मेडिकल एंट्रेंस के लिए पेपर होता है एमबीबीएस के लिए, उसमें कितनी धांधली पकड़ी गई है भाई। धांधली क्या, उसमें कितनी गड़बड़ हुई है। कितना गलत हो रहा है भाई देश में। ये समझो कि दो यूपीएससी के अलावा दो एग्जाम और थे ऐसे जो बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से होते थे, जिनमें नकल की, चीटिंग की, डिले की, इस तरह की कोई खबर नहीं आती थी। एक आईआईटी वाला, एक नीट वाला। मतलब नीट के पेपर में भी ऐसा होने लगा तो बच्चा कहां जाएगा। क्या फायदा फिर गवर्नमेंट का कि अगर वो नीट का पेपर नहीं करवा पा रही। और नकल से अगर कोई आदमी डॉक्टर बन गया तो आप वो सोचो वो डॉक्टर कैसे, जिस आदमी, डॉक्टर बहुत ईमानदारी वाला प्रोफेशन है, पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं, खूब डॉक्टर पैसा कमाए, अरबपति बन जाए मैं इस देश के डॉक्टर, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ईमानदारी से इलाज करें। उस डॉक्टर का क्या रहेगा मोटिव, केवल और केवल पैसा कमाना। जो इलाज 10 रुपए का हो सकता है उसको 1 लाख रुपए में करना। क्या होगा यार पता नहीं। आगे चलते हैं। अगला सवाल, 124 नंबर। सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चन। M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। एक ही सेंटर से 10-10 लोग रैंक वन आ रहे हैं। एक एग्जाम जिसका लेवल हद से ज्यादा मुश्किल है ना, जिसमें 100% स्कोर करना लगभग नामुमकिन या बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, उसमें 67 बच्चे फुल स्कोर कर जाते हैं। 67 कैसे पॉसिबल है ये। एक एग्जाम जिसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि वो एक ही शिफ्ट में पेपर होता है पूरे भारत में, उसमें नॉर्मलाइजेशन होता ही नहीं है। एक सवाल सही करने पर 3 नंबर मिलेंगे और गलत करने पर आपको जो है 1 नंबर काट लिया जाएगा। यानी कि या तो आपके 720 नंबर आएंगे पूरे के पूरे, अगर आपने एक सवाल गलत कर दिया तो आपका नंबर आएगा 716। 716 से 720 के बीच में आपका इस नंबर आ ही नहीं सकता। तो आप ये बताओ कि जो सेकंड थर्ड रैंक है उनके 719 717 नंबर आए कैसे, जब एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है ना, ओएमआर सीट भरी जाती है तो 720 आएगा या फिर नंबर 716 आएगा। तो बीच का तो नंबर आ ही नहीं सकता, वो आया कैसे। यानी कि आपने एक्स्ट्रा नंबर दिए उन बच्चों को, और किस हिसाब से एक्स्ट्रा नंबर दिए वो अपना हिसाब बताओ। क्या क्या पता आपने अपने रिश्तेदारों को दे दिया वो एक्स्ट्रा। है नहीं, ग्रेस ग्रेस अगर मिला है तो उसका भी कोई क्राइटेरिया तो होगा ना, कि भाई इस हिसाब से दिए। तब बोले कि सबके वो लोग सेंटर पर लेट पहुंचे थे इसलिए। अच्छा, यानी कि आपने लेट पहुंचने वालों का सबका रिकॉर्ड रखा होगा, कितने मिनट लेट हुआ, हर सेकंड लेट पे कितना नंबर दिया गया, ये तो बताओ हमें। भाई 2 सेकंड का 1 नंबर है, ये 2 मिनट लेट पे 1 नंबर है ना। किसी का पेपर था वो 5 मिनट देरी से शुरू हुआ, इसका 3 नंबर एक्स्ट्रा दिए गए। ये बताओ तो सही। कुछ भी अपनी मर्जी से एक एक नंबर पे कई की बच्चे फाइट करते हैं।
ये बताओ 124 नंबर। चलिए सेम क्वेश्चन है, डाटा अलग, वो लैंग्वेज बढ़िया लिखी हुई है कि 25 डॉक्टर 5 घंटे में 75 मरीज देखते हैं। यदि 5 डॉक्टर सेवा छोड़ देते हैं तो 6 घंटे में कितने रोगियों की जांच की जा सकती है? तो 25 डॉक्टर 5 आवर्स में कितने मरीज देखते हैं? 75 मरीज की जांच करते हैं, 75 पेशेंट देखते हैं। 5 डॉक्टर छोड़ देते हैं, 25 डॉक्टर में से 5 छोड़ गए तो डॉक्टर बचे 20। तो 20 डॉक्टर हमारे 6 घंटे में कितने पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे, कितने पेशेंट की जांच करेंगे? इक्वल होना चाहिए, बराबर। आप बोलोगे हाँ जी सर। 25 से 75 3 बार चला जाएगा बेटे, 5 से 20 आपका 4 बार चला जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क आएगा 6 चौक 24 या 72, 72, यानी कि 72 मरीज की जांच कर सकते हैं। सी ऑप्शन एकदम आसान सवाल। सवाल नंबर है प्यारे बच्चों यहां पर 125। ये बताएं प्यारे बच्चों, देखो सवाल आ गया सीडीएस 2021 के पेपर का। ऐसे सवाल बहुत आते हैं पेपर में, है ना? बताओ 125 नंबर सवाल, जल्दी जल्दी सवाल का जवाब देंगे। बोला है 20 आदमी 20 दिन में 20 फर्श साफ करते हैं, 16 आदमी 16 फर्श कितने दिन में साफ करेंगे? बहुत ज्यादा बच्चे इस सवाल का आंसर देखते 16 बताएंगे, 16 नहीं आएगा बेटे। ये सवाल तो वही है ना, M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। 20 आदमी 20 दिन में कितने फर्श साफ करते हैं? 20 फर्श साफ करते हैं, M1D1 बटे W1। पूछा क्या है? 16 आदमी 16 फर्श कितने दिनों में साफ करेंगे? कि माना D दिन में साफ करेंगे, 16 आदमी 16 फर्श D दिनों में साफ करेंगे, बराबर होना चाहिए। 16 से 16 कट गया, 20 से 20 कट गया, क्या बच गया? 20 दिन। तो सवाल का आंसर 20 दिन ही आएगा, 20 दिन ही सवाल का आंसर आएगा बेटा, सी ऑप्शन। ठीक है ना? बड़े इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं ये, पुलिस के पेपर में और ज्यादा आता है ना? पुलिस के पेपर में बहुत ज्यादा पूछा आता है। जैसे एक और सवाल देखो मेरे प्यारे बच्चों 125 ना, गांव में बड़े बूढ़े भी ऐसे पहेली पूछते हैं। ये बुड्ढों की पहेली वाला सवाल है, करो। टिम, पुलिस का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। अरे वाह, 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहा मारते, 4 बिल्ली 4 चूहा कितने दिन में मारेंगे? तो 100 दिन ही लगेगा। सेम पिछले वाले सवाल की तरह है।
M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। 100 ही सवाल का आंसर है। हर बच्चे का आंसर आ चुका है। बहुत बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे। सवाल नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126 होगा, इसी पर बेस्ड बनाओ। सेम कॉन्सेप्ट। अगर दिन में 6 घंटे काम करके 12 बढ़ई 240 दिन में 460 कुर्सी बना सकते हैं। बोला है दिन में 6 घंटे काम करने वाले 12 बढ़ई 240 दिन में 460 कुर्सी बना सकते हैं। ये मैं नहीं, सवाल कह रहा है। तो हर दिन 8 घंटे काम करने वाले 18 बढ़ई द्वारा 360 दिन में बनाई गई कुर्सियों की संख्या क्या है? तो हर दिन 8 घंटे काम करने वाले 18 बढ़ई द्वारा 360 दिन में बनाई गई कुर्सियों की संख्या क्या है, यह आपसे पूछा गया है। सवाल को पढ़ते ही पता लग गया है, दिन भी है, वर्क भी है, आवर्स भी है, आदमी भी है। तो M1D1 H1 बटे W1 बराबर M2D2 H2 बटे W2। 12 बढ़ई कितने दिन में? 240 दिन में। हर दिन कितना घंटे काम करते हैं? हर दिन 6 घंटे काम करते हैं। कितनी कुर्सी बनती है? 460 कुर्सी बनती है, 460 कुर्सी बनती है। पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि 18 बढ़ई कितना दिनों में? 360 दिन में। हर दिन कितने घंटे काम करते हैं? 8 दिन घंटे काम करते हैं, 8 दिन। हर दिन 8 घंटे काम करते हैं, सॉरी। तो कितनी कुर्सियां बनेंगी? नंबर ऑफ चेयर्स आपसे पूछा है, इक्वल कर दिया। केवल कैलकुलेशन मात्र आपको करनी है बेटा, सवाल में तो कुछ है नहीं। 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर। उसके बाद 8 तिया 24 से आपका 12 दूनी 24 चला जाएगा। 6 से आपका 18 3 बार जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क आ गया भी 460 तिया। 460 तिया क्या होता है? 46 तिया 138, 1380। यानी कि 1380 कुर्सी बनाई जा सकती है। बी ऑप्शन आंसर। 1380 चेयर्स, 1380। कर पाओगे बच्चों ऐसे सवालों को? तो ये टाइम एंड वर्क का बहुत ही आसान टाइप है बच्चे, एकदम इजी टाइप है। आगे चलेंगे, एक और सवाल। सवाल नंबर है 127, ये बनाए। सेम कॉन्सेप्ट है लेकिन लैंग्वेज एकदम अलग अलग है हर सवाल में। बनाओ। छह बर्नर को 6 घंटे हर दिन जलाने पर 8 दिन गैस का खर्चा 450 रुपए आता है। अगर हम 6 बर्नर को हर दिन 6 घंटे जलाएं तो 8 दिन में जो गैस का खर्चा आएगा, जो गैस का बिल आएगा, वो 450 रुपए का आएगा। ठीक है बच्चे? ठीक। बोला गया 625 रुपए में, सवाल में पूछा गया है, तो 625 रुपए में 10 दिन तक 5 घंटे पर डे कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं? वर्क अलग अलग है, डेज दिया है, आवर्स दिया है, बर्नर बर्नर मतलब लोगों की संख्या दी है। तो कॉन्सेप्ट सेम, M1D1 H1 बटे W1 बराबर M2D2 H2 बटे W2। 6 बर्नर, 6 आदमी समझो। कितने दिन तक जलते हैं? 8 दिन तक। 8 दिन तक। हर दिन कितना घंटा जलते हैं? 6 घंटे। खर्चा कितने का आता है? 450 रुपए का। यानी कि कितना काम हुआ होगा? 450 रुपए का काम हुआ होगा, तभी तो 450 खर्चा आया गैस का। इसी तरीके से आपसे पूछा है, तो बताओ 625 रुपए में, 625 रुपए में कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं अगर हर दिन 10 दिन तक, 10 दिन तक अगर हर दिन 5 घंटे बर्नर जलाए जाते हैं, हर दिन 5 घंटे जलाए जाते हैं। वो गैस के ऊपर होता है ना, जिस पे आप रख के दूध गर्म करते हो, उसे बर्नर बोलते हैं। कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं 10 दिनों तक? हर दिन 5 घंटे जलाने हैं, 625 रुपए खर्चा करके। इक्वल कर दिया। बर्नर की संख्या आपसे M2 पूछा है, केवल कैलकुलेशन करनी है बेटे, है भैया। तो बताइए, 25 से जाएगा 50 दो बार, 25 से 625 जाएगा जी 25 बार। 25 से 450 जाएगा, 25 से कम 25, और 20 25 अट्ठे 218 बार।
18 बार जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 18 से आपका बच्चे जो 36 है 2 बार चला जाएगा, ये 2 से बच्चे आपका 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क आ गया जी 8। 8 इस सवाल का आंसर है, तो 8 बर्नर जलाए जा सकते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है 8। ठीक है, चलिए बस आखिर के 20 सवाल और हैं, चैप्टर खत्म होने वाला है, आखिर के 20 क्वेश्चंस और हैं, बताएं। सवाल नंबर है 128, ये बनाओ 128 नंबर क्वेश्चन। वन ट्वेंटी एट, ये बताओ जल्दी से। सेम टाइप सेम कॉन्सेप्ट, 2 सवाल और करेंगे मेरे प्यारे भाई, फिर ये चैप्टर हम कल खत्म करके पाइप सिस्टम शुरू करेंगे। क्या बोला है सवाल में? यदि 45 आदमी हर दिन 8 घंटे काम करके एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, तो बोला है तो उस काम के 2/3 को, उस काम के 2/3 को पर डे 9 घंटे काम करके 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? ये तो सवाल आसान है मेरे प्यारे भाई, ये सवाल पहले ही करना था, यहां ये सवाल गलती से डल गया, कोई दिक्कत नहीं। पहली लाइन, पहली लाइन से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। बोला है 45 आदमी, 45 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, 18 दिन में, और हर दिन 8 घंटे काम करते हैं। 45 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, हर दिन 8 घंटे काम करते हैं, तो बोला है इस काम का 2/3, इस काम का 2/3, इसका 2/3 काम, इसका 2/3 काम 20 दिन में हर दिन 9 घंटे काम करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? माना एम आदमी चाहिए, 2/3 काम करने के लिए मैंने मान लिया कि माना एम आदमियों की जरूरत होगी। एम आदमियों को कितने दिन में काम करना है? 20 दिन में, 20 डेज में काम करना है। और हर दिन कितने घंटे काम करना है बेटा? हर दिन यहां पर 9 घंटे काम करता है, पर डे 9 आवर्स काम करना, 9 आवर्स, तो दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे 9 से 18 2 बार चला जाएगा, ठीक है जी। अब 2 दूनी 4, 3 से आपका 45 भी 15 बार चला जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 15 चौका 60, 60 से हम 20 काटेंगे तो 3 बार चला जाएगा, तो 8 से 24 आ गया, 24 आदमी, तो हमें 24 आदमी की जरूरत पड़ेगी, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा 24, डी ऑप्शन 24 आदमी। 36 नहीं है, आंसर 24 है बच्चे। कम से कम कैलकुलेशन तो ढंग से कर लिया करो। 2/3 वर्क करना था, 2/3 से गुणा कौन करेगा? सवाल तो ढंग से पढ़ लिया करो भाई, आप सवाल भी ढंग से नहीं पढ़ते हैं, पर आंसर कैसे मैच होगा ये बताएंगे जल्दी से। सवाल है भाई साहब आपके सामने 129, और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, सिलेक्शन पोस्ट 2023 का पूछा हुआ सवाल, बताएं। 16 आदमी, 16 आदमी 24 मीटर लंबी खाई दिन में 6 घंटे काम करते हुए 18 दिन में खोज सकते हैं, ठीक है। सवाल में बोला है उसी के जैसी 42 मीटर लंबी खाई को 9 दिन में खोदने के लिए कितने और पुरुषों को लगाया जाना चाहिए, जबकि हर आदमी अब 12 घंटे काम कर रहा है? कितने और पुरुषों को, कितने एक्स्ट्रा आदमियों को लगाया जाना चाहिए, जबकि हर आदमी अब 12 घंटे काम करेगा? आदमी दिया है, आवर्स दिया है, वर्क दिया है, डेज दिया है, तो M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। हमारे पास 16 आदमी है, हमारे पास 16 आदमी हैं, 16 आदमी 24 मीटर लंबी ये खाई कितने दिन में खोदते हैं? 18 दिन में खोदते हैं। और हर दिन कितने घंटे काम करते हैं? 6 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे।
मैंने मान लिया कि आपको एम आदमियों की जरूरत है, एम आदमियों की जरूरत पड़ेगी आपको, एम आदमियों की, इसी के जैसी 42 मीटर लंबी खाई खोदने के लिए। कितनी लंबी खाई खोदनी है? 42 मीटर लंबी खाई खोदनी है। सवाल पढ़ते रहे। कितने दिन में बेटा? 9 दिन में। 9 दिन में खोदनी है। हर दिन कितने घंटे काम करना है? अब हर दिन आदमी 12 घंटे काम करेगा, हर दिन आदमी 12 घंटे काम करेगा, 12 आवर्स। तो दिस शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए प्यारे बच्चों, बराबर होना चाहिए। M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। केवल वैल्यू रखनी है, M1D1 H1 बटे W1 बराबर M2D2 H2 बटे W2। सॉल्व करते हैं यहां से। क्या आएगा बेटा? 9 से 18 2 बार चला जाएगा, 12 से 16 कम 96 8 बार चला जाएगा। ठीक है भाई। और मेरे प्यारे बच्चों ये 8 से आपका 24 भी 3 बार चला जाएगा, 3 से आपका 42 14 बार जाएगा, तो एम आ जाएगा जी 14 दूनी 28। तो 14 2 जा 28 आ गया। 28 इस सवाल के ऑप्शन में है नहीं। आप कहोगे सर गलत है सवाल के ऑप्शन, नहीं, शायद आपने सवाल को ढंग से नहीं पढ़ा। बोला है हाउ मेनी मोर मैन शुड बी एंगेज्ड, कितने आदमी और लगाए जाने चाहिए जिससे कि 42 मीटर लंबी खाई 9 दिन में खुद जाए और हर दिन 12 घंटे आदमी काम करता है। तो हमें टोटल 28 आदमी लगाने पड़ेंगे, लेकिन कितने एक्स्ट्रा लगा ये नहीं आया। आपसे पूछेगा कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाने पड़ेंगे। भाई 16 आदमी तो पहले से ही हैं, हमारे पास 16 आदमी तो पहले से ही खाई खोदने के लिए, लेकिन हमें आदमियों की जरूरत है 28 की। तो हमें कितने आदमी एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे? घटाओ 12, तो 12 आदमी हमको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। यही सवाल का आंसर भी था। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बोलोगे गजब, अच्छा सवाल। इसी के साथ खेल होता है खत्म, और इसको करेंगे कल। ठीक है बच्चों, सीएचएसएल का एग्जाम आपका होने वाला है आपसे ठीक आपका 21 दिन के बाद सीएचएसएल का पेपर है। ठीक 20 दिन के बाद आपका सीएचएसएल का पेपर है। तो अगर कोई बच्चा सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के सवाल की प्रैक्टिस करना चाहता है तो ये जो बुक है सीएचएसएल प्रैक्टिस किंग, ये बुक ऑनलाइन अवेलेबल है, इस बुक से प्रैक्टिस कर सकता है। जिसने ढंग से पढ़ाई नहीं करी है, बैच की क्लासेस भी मिस कर दी है, तो भैया अब वो इस बुक से प्रीवियस ईयर के सवाल प्रैक्टिस कर ले, कम से कम इतना तो कर ही ले। ठीक है बच्चों, ओके, आज इतना ही, इसके आगे करेंगे।